अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में मेरे साथ ज़फ़र साहब हैं। इनका नी का फ्रैक्चर होता है, मोटर बाइक से गिरते हैं और उसके बाद इनको 4 से 6 हफ्तों का प्लास्टर कर दिया जाता है। आज ये हमारे पास आए हैं क्योंकि इसका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनको हम ये बताएं कि कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है जिनसे इनकी अल्टीमेटली टांग मुड़ जाएगी। जैसे ये गुड टांग मोड़ के दिखाइए ज़फ़र भाई, पूरी टांग मोड़िए। हमारा मकसद ये होगा कि अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टांग इतनी मुड़ जाए। साइड बाय साइड हमारा ये मकसद होगा कि इनकी लेग के मसल स्ट्रांग हो जाए। हमारा इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं। कई दफ़ा वो किसी अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाते और उनकी नी स्टिफ हो जाता है। ये दिन में रखिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला नी के फ्रैक्चर के बाद टांग को वापस मोड़ना होता है, टांग की वापस जो मसल की स्ट्रेंथ को वापस लाना होता है। ज़फ़र भाई का बहुत शुक्रिया क्योंकि ये हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं। इन्होंने मुझसे कहा जी मैं आपका यूट्यूब का फ़ैन हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि ज़फ़र भाई से पूछते हैं सबसे पहले कि ये इंजरी कैसे हुई, थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे केसेस को रिहेबिलिटेट कैसे किया जाता है। ज़फ़र भाई बताइए थोड़ा सा कैसे इंजरी हुई थी। ये बाइक से गिर गया था जी, क्या हुआ था बाइक का? तो बाइक पे आ रहे थे, एकदम से आगे से एक लड़का बाइक पे गुजरा है। ठीक है। हल्का सा टच हुआ, लुढ़कते गए हैं, ठीक है। ऐसे ही तो ओके। घुटने के बल गिरे हैं, ठीक। घुटने पे चोट लगी। ठीक है। लोगों ने पकड़ के उठाया, जब सही। टांग पे वजन नहीं आ रहा था, ठीक है। बिठा दिया उन्होंने, फिर पता चला कि फ्रैक्चर हो गया। तो फिर आपने फिर कैसे डॉक्टर फिर सिंह के पास आए? फिर वहाँ पे दिखाया एक दो डॉक्टर्स को, वो कह रहे हैं ऑपरेट होगा। तो फिर डॉक्टर एहसन शकीम साहब के बारे में किसी ने बताया, ठीक है। इनके पास आए, इन्होंने देखे हैं, हमारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, ये कह रहे थे कि हम ऑपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको प्लस्तर करेंगे। ठीक है। फिर पहले 8 दिन उन्होंने नीचे बैक स्लैब लगा दी थी। ठीक है जी। फिर 8 दिन बाद वो बैक स्लैब ख़त्म करके फिर उन्होंने फिक्स प्लास्टर कर दिया था। ठीक है जी। 5 हफ्तों के लिए, यानी ठीक 6 है। हफ्ते टोटल हम्म। आज हो गए। बिल्कुल फिर सही। आज इन्होंने प्लस्तर रिमूव किया है, फिर आपकी तरफ उन्होंने हमें भेज दिया। ठीक है। अच्छा देख देखिए कि नॉर्मली जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसके बाद सर्जिकल का जो फैसला होता है वो बड़ा सोच समझ के किया जाता है। अगर आपकी हड्डी की प्रॉपर अलाइनमेंट है और वो हड्डी ज़्यादा दूर नहीं गई तो बेस्ट जो अप्रोच होती है कि नॉन सर्जिकल यानी कि बगैर ऑपरेशन के ही ठीक करना चाहिए। गो के नी के ऊपर यूजली एक मुश्किल फ़ैसला होता है, लेकिन जैसे ज़फ़र भाई ने कोशिश की कि 1 से 2 सर्जन की राय ली और फिर अल्टीमेटली वन ऑफ द बेस्ट आर्थोपेडिक सर्जन लाहौर जो हैं डॉक्टर एहसन शमीम साहब, उनके पास पहुँच गए। आप लोग भी इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि जब भी आपको कोई पेशेंट कहे, जो आपका सर्जन है या कोई डॉक्टर कहता है सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप 1 से 2 सर्जन की राय ज़रूर लें ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम आपको कुछ एक्सरसाइजेज गाइड करेंगे ताकि अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई इंजरी है तो ये दिन रखिए कि 4 से 6 हफ्तों के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर वर्जिशें करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे क्लिनिक पे जाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको भी इस तरह का मसला है, अगर आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 से 4 दफ़ा इन एक्सरसाइज को दोहराते हैं तो आपके क्वाड फ्रंट थाई मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी टांग भी आहिस्ता मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। ये दिन की जो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है जब भी आपको फ्रैक्चर हुआ है, लेट्स से नी का ही फ्रैक्चर हुआ है, आपका भी एक दिन भी नहीं गुजरा तो आपको लग गया पता कि फ्रैक्चर सिर्फ राउंड द नी है, तो आपने पहली एक्सरसाइज जो करनी है वो पाँव हिलाने, पाँव खींचे तो ज़फ़र पे दोनों पाँव खींचे ज़ोर से और फिर वापस जाने चाहिए। पाँव खींचें और वापस करें। ये दिन देखिए कि इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारी टांग के अंदर ब्लड फ्लो को मेंटेन करना होता है। लोग कई दफ़ा ये मैंने देखा है कि जी उनकी नी की इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ, पाँव नहीं हिलाते और उसका नुकसान ये होता है कि पिंडली के अंदर 2-4 दिन 5 दिन के बाद क्लाट बन जाता है और कई दफ़ा एक इमरजेंसी बन जाती है कि वो जो क्लाट है वो हार्ट तरफ जाता है और अल्टीमेटली कई दफ़ा पेशेंट की सडन डेथ भी हो जाती हैं। तो चाहे आपकी नी के अराउंड इंजरी हुई है, चाहे हिप के अराउंड इंजरी हुई है, कहीं भी इंजरी हुई है और आपकी मूवमेंट अब लिमिटेड हो गई है तो अपने पाँव ज़रूर हिलाने और पहले दिन से हिलाना शुरू कर दें। नंबर 2 जो एक्सरसाइज इसके अंदर हम अपने पेशेंट को देते हैं कि जो सामने वाले मसल हैं उनको एक्टिवेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी आप ये देखेंगे कि सबसे पहले मैं इनकी जो सही टांग है, जो इनकी राइट लेग है, उसके ऊपर इनको मसल को एक्टिवेट करवाता हूँ। ज़फ़र भाई जब मसल को टाइट करके दिखाइए था प्लीज़। देखिए ये मसल बेहतरीन टाइट करें। जब ये टाइट करना होता है मकसद ये होता है कि हिप से
मसल यूज़ ना हो। अब यही चीज़ ज़फ़र भाई से हम कहते हैं कि आप लेफ्ट नी पे करके दें। मसल टाइट करें ज़फ़र भाई, वेरी गुड, छोड़िए, मसल पे फोकस करेंगे, शाबाश, छोड़िए, मसल टाइट करिए, वेरी गुड, मसल टाइट करिए, शाबाश, मसल टाइट करिए, वेरी गुड। ये ज़िंदगी हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी को प्लस्तर लगता है उसके बाद लोग इस मसल को एक्टिवेट करना भूल जाते हैं। इवन कि आपका प्लस्तर लगा भी हुआ है, उसके अंदर भी अपने अपने माइंड में ये बिठाना है कि जैसे दाईं टांग का मसल हरकत कर रहा है तो हल्का सा उसका मसल को स्क्वीज करते रहें, मसल को टाइट करते रहें। ज़फ़र भाई क्योंकि मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन्होंने माशाल्लाह वहाँ से कुछ चीज़ें सीखी, ये की हैं और इसलिए बड़ा क्विक लर्न कर रहे हैं। वरना यकीन मानिए हमें सबसे बड़ी स्ट्रगल यही करना पड़ती है, हम आधा घंटा लगे रहते हैं, कई दफ़ा करंटें लगा रहे होते हैं ताकि मसल के अंदर हरकत आ जाए। तो माशाल्लाह ज़फ़र भाई ने इस एक्सरसाइज को करने की वजह से बड़ी आसानी से वो मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ में रखिए। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं ज़फ़र भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़फ़र भाई बैठिएगा प्लीज़, को पकड़ के प्लीज़ बैठिएगा, थोड़ी हिम्मत करें, बैठें ताकि थोड़ा सा आसानी। लेट्स से आपका ये मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा, सपोज जैसे मसल टाइट करें, आपको लगा यार ये मसल हरकत में नहीं कर रहा, तो आप जब बैठ के देखेंगे उस मसल को तो उसको एक्टिवेट करना आसान हो जाएगा। ये देखिए अभी ये मसल हरकत कर रहा है, सिंपल अपने मसल को टाइट करना है। 10/2 रेपिटेशन, 10/3 रेपिटेशन, हर 2-3 घंटे के बाद इस मसल को ज़रूर एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि चाहे प्लस्तर भी लगा हुआ है तो आपने हल्का हल्का इस मसल को हिलाना है, क्योंकि हड्डी जब टूटती है तो हमारा मकसद क्या होता है कि हड्डी ना हिले और सेकंड उस पर वजन ना पड़े। इसके अलावा मसल को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ज़फ़र भाई प्लीज़ लेट जाइएगा। अब जो तीसरी एक्सरसाइज के अंदर बनती है वो हमारे पेशेंट कहते हैं पाँव आप तरफ खींचें, घुटने को नीचे प्रेस करें, नी को नीचे प्रेस करें और ये कोशिश करें कि जो लेग है वो एक राड बन जाए। पाँव आप तरफ खींच के, घुटना नीचे दबा के, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और वहाँ पे जाके 5 तक काउंट कर लें। 1 2 3 4 5। अभी देख रहे हैं कि अभी ज़फ़र भाई ने जब ये टांग उठाई है तो हालांकि माशाल्लाह ये एक्सरसाइज को फॉलो करते रहे, इसके बावजूद भी थोड़ा सा नी में खाम है। ज़फ़र भाई अब जरा फोकस करेंगे, जैसे हम ये राइट लेग है, पाँव खींचेंगे, घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए। जब ये टांग उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल एक तीर की तरह सीधी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस्तर की वजह से थोड़े से मसल वीक हुए हैं। हमने उसको काउंटर करना है कि घुटना नीचे प्रेस करना है, पाँव अपनी तरफ खींचना है, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है। आपने हर दफ़ा इस चीज़ का ये ख्याल करना है कि टांग को हमने इस तरह सीधा उठाना है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं कि टांग कब मोड़ें, कैसे मोड़ें। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नी बेंडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो मेरे हाथ में है ये कंट्रोल मोशन ब्रेस है। कई दफ़ा आर्थोपेडिक सर्जन नी ट्रॉमा के बाद, नी सर्जरी के बाद ये रिकमेंड करते हैं कि ये ब्रेस लगा के अपनी टांग को मोड़ें। उसकी एक रीज़न होती है कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, जब इतना बड़ा ट्रॉमा होता है तो उसके अंदर भी इंजरी हो जाती है। जैसे फर्क है, अंदर वाली साइड का जो लिगामेंट होता है उसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं और जो बाहर वाली साइड का लिगामेंट होता है वो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होता है। अगर फ़र्ज़ करें हम ये कंट्रोल मोशन ब्रेस ना लगाए और पेशेंट टांग मोड़ी था सफ़र भाई और वो टेढ़ी टांग मोड़े, तो नुकसान क्या होता है, ये लिगामेंट जो है वो जॉइंट को लूज़ कर देते हैं और जब जॉइंट लूज़ होता है तो फिर जब हम चलना फिरना शुरू करते हैं तो हमारे गोडे में से गिव वे निकलना शुरू हो जाता है। जो लिगामेंट्स होते हैं जब इतनी बड़ी इंजरी होती है तो तकरीबन 3 से 6 माह में जाके वो स्ट्रांग होते हैं। साइड बाय साइड ये रखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो कोलैटरल लिगामेंट्स हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं, सिर्फ हड्डी नहीं टूटी होती, तो इसलिए हम उसको ग्रेजुअल प्रोग्रेशन पे लेके जाते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें आज के इस सेशन के अंदर हमको 30 डिग्री टांग मोड़ेंगे और फिर हर हफ्ते से 1 से 2 हफ्तों के बाद 30-30 का एक प्रोग्रेशन होता है। यानी कि इसके ऊपर एक डायल लगा हुआ है कि किस तरह से टांग हम मोड़ेंगे। वो अभी हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे किस तरह से आप लोग अपनी रेंजेस को गेज कर सकते हैं। अगर आपके सर्जन ने आपको कहा है कि कंट्रोल मोशन ब्रेस लगा के आपने टांग मोड़नी है तो वो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए अब हम आपके सामने पेशेंट की टांग मोड़ के भी दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए कि इसके साथ जो ज़फ़र भाई का प्रोटोकॉल है वो वीक टू वीक है। पहले हफ्ते में 30 टांग मोड़नी, आज से लेके नेक्स्ट वीक तक इनकी 30 टांग मोड़नी। रफ आइडिया हम दूसरी साइड पे देते हैं। जैसे फ़र्स्ट के टांग को बेंड करें, अगर टांग को बेंड करें और तकरीबन आपकी एड़ी का या आधा पाँव लग जाए, इसका मतलब कि आलमोस्ट आपका 30 नी बेंडिंग है। तो रफ आइडिया हमने ये बनाना है।
सेकंड हमने सोचने का अच्छा इनका 60 डिग्री क्या होगा। 60 डिग्री में जब आपका पाँव आराम से लगा होता है, जस्ट आराम से पाँव लगा हो, इसका मतलब है कि 60 डिग्री टांग मुड़ी है। 90 डिग्री का मतलब ये है कि हमने इनकी टांग को ऐसे पाँव लगा हो बिल्कुल फ्लैट, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। गो के डायल के थ्रू भी हम गेज करते हैं कि कितना एंगल बन रहा है, लेकिन रफ आइडिया लेना भी बड़ा ज़रूरी है कि कितनी टांग मुड़ रही है। अच्छा, अब इसके बाद जो बहुत आसान तरीका है टांग को बेंड करने का, कि जो पहला 30 डिग्री है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। प्रॉब्लम आएगा 30 से लेके 90 डिग्री के दरम्यान में जब टांग को हमने बेंड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैसे हम कहते हैं टांग को बेंड करें, और जिस वक्त जब टांग को बेंड करते हैं तो मेक श्योर करते हैं जो लेग की अलाइनमेंट है, पाँव की अलाइनमेंट वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे वक्त टांग को बेंड करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं जी कि ये टांग को और बेंड करिए और फिर आराम से वापस ले जाइए, शाबाश। फिर बेंड करिए, तो हम इनको सहारा दे रहे हैं पाँव पे भी, ताकि वो किसी तरीके से अंदर वाली साइड पे या बाहर वाली साइड पे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। वापस जाइए, फिर बेंड करिए और वापस जाइए। तो रफली 30 डिग्री टांग ऑलरेडी मुड़ी हुई है। अब अगर फर्स्ट हमें लगे कि नी स्टिफ है, तो फिर हम कहते हैं कि आप सेकंड ऑप्शन में पे बैठिए और दोनों हाथ अपने थाई से नीचे रखिए प्लीज़। टांग को बेंड करिए और ऊपर ले जाइए, शाबाश। और हमने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है कि ये साइड टू साइड मूवमेंट ना हो। टांग को बेंड करिए जफर भाई और फिर वापस ले जाइए। तो ये पहले हफ्ते में जितनी टांग मुड़नी चाहिए तो आज पहले दिन ही मुड़ गई है, तो इसका मतलब कि हमें अननेसेसरी जोर जमाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट मीट हो गया। जो सेकंड वीक का टारगेट होगा उसके अंदर हमें लगे कि फर्स्ट करें कि टांग नहीं मुड़ी, आप जफर भाई प्लीज़ लेट जाइएगा, लेटिएगा। तो इस एक्सरसाइज को जितनी भी हम एक्सरसाइज देते हैं, हम नॉर्मली अपने पेशेंट कहते हैं कि 10/2 10/3 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करनी है। अगर ज्यूम कर लेते हैं कि ये टांग बेंड नहीं हो रही, जोर जमाई करना पड़ रही, तो उसमें भी हमने मेक श्योर करना है कि जैसे हम टांग मोड़ेंगे और थोड़ी सी फिर एफर्ट लगाएंगे, इस तरह से थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे, लेकिन जब एफर्ट लगाते हैं वो कोशिश करेंगे अंदर और बाहर वाली साइड पर स्ट्रेस ज़्यादा ना पड़। फिर हम यहाँ से अपने हाथ से, तो वो आपका घर का कोई फैमिली मेम्बर या कोई फिजियोथेरेपिस्ट मेक श्योर करे कि एक कंट्रोल पैटर्न में मिलीमीटर बाय मिलीमीटर हर रोज़ थोड़ी सी नी बेंडिंग ज़्यादा हो रही हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि लोग थोड़ी सी दर्द की वजह से घबरा जाते हैं और टांग को बेंड नहीं करते, और अगर नी की इंजरी के अंदर 6 हफ्तों से लेकर 3 माह में टांग ना मुड़े, फिर नी स्टिफ हो जाता है और फिर वो बहुत पेनफुल होता है। और कई दफ़ा ये दिन रखिए कि हम मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शन पे बेहोश करके भी टांग मोड़ते हैं तो टांग नहीं मुड़ती, क्योंकि ये दिन रखिए सिंपल वर्ड में कच्चा जख्म है, मसल अभी नरम होते हैं, आराम से मुड़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस नी फ्रैक्चर के बाद, नी सर्जरी के बाद नी बेंडिंग को होना चाहिए। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हम ज़फ़र भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी, और एक सदका जारिया है कि ताकि वो अपने हिसाब से के, किसी की प्राइवेसी होती है कि वो नहीं चाहता कि मेरा नी की इंजरी तो किसी को पता चले, लेकिन ये हम उनके बहुत मशहूर हैं ज़फ़र भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया, ताकि हो सकता है कि आपकी इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली के अंदर ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी घर बैठ के आसानी से वर्जिशें करके अपने आप को अपाहज होने से, मजदूरी से बचा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से हमारी वीडियो पसंद आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।